हेलो मित्रों, नमस्कार। एलियन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज सभी की डिमांड थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड ग्रेड साइंस को लेकर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम ये भी जानेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आ रहा है और कैसा आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आपने देखा होगा कि जो हर बार जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है ना, उससे हर बार सवाल आता है। उसमें भी यदि थ्योरी का आता है तो वो आता है कि यदि आप इंसिडेंट रे और आउटडेट रे के बीच में जो कंसंट्रेशन में और लेंथ के अकॉर्डिंग किस प्रकार चेंज होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हर बार आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर दे दी जाती है डाइइन की या फिर इनॉल की, उसमें आपको लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करना होता है। और इसके साथ ही अभी जो नया ट्रेंड में जो आईआर बैंड की इंटेंसिटी और नंबर ऑफ द वाइब्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपको तीन फॉर्मूले दे दीजिए, जैसे जैसे कि H2 है या फिर CS2 है या फिर CO2 है। तो इसमें आपको ज्ञात करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैसे होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर लीनियर है या फिर 3D में, मतलब तो उसके आधार पर आपको उसका पता होना चाहिए। जैसे कि होता है 3n-6 और एक होता है 3n-5। तो उसमें न n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम, उसके आधार पर आपको कंपन की मतलब वाइब्रेशन की संख्या ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार के इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बियर लिमिट से और एक ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपको पता होगा कि पाई से पाई स्टार में या फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। और मैन जो इस बार क्वेश्चन आया था वो आईआर बैंड से आया था कि इसमें आपको दो तीन स्ट्रक्चर दे दी गई थी, जिसमें CS2 समूह जुड़ा था और आपको पता करनी थी कि इसमें इंटेंसिटी किस प्रकार ज्यादा है और कम है। तो ये इसके आकार पर डिपेंड करती है। इस प्रकार इसमें मैन मेजरली जो मैन 6 पॉइंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं अगली यूनिट की। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें से एक तो क्वेश्चन हर बार आता है क्वांटम नंबर से, जिसमें आपको पता होगा टोटल 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है ना। तो उसमें से एक तो हर बार, और एक आता है ये आफ-बाउ के रूल में, जिसमें आपको पता होगा कि ये टोटल 3 नियम है प्रत्यावर्तन का। एक नियम है और एक n+n का नियम है। तो इनके आधार पर इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है। आपको या तो दे देंगे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम, ये सही है या गलत है, या फिर ऐसे कौन सा नियम है जिसमें चारों क्वांटम संख्या मान समान नहीं होता है। तो वो आपको पता होना। एक आता है आपको पता होगा बोर के एटॉमिक मॉडल थे, जिसमें पिछली बार 22 वाले वैकेंसी में आया था कि किसी परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा या फिर आप इसको निकाल कर भी आसानी से समझ सकते हैं। और इस बार भी आया था नोड्स की संख्या। तो नोड्स में केवल आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है जिसको कोर्नी नोड भी बोलते हैं हिंदी में, और एक त्रिज्यीय नोड भी बोलते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको इस बार सवाल ये आया था कि आपको टोटल नोड्स की ज्ञात करना थी संख्या। तो टोटल नोड्स होता है कि n-1 n नंबर दे दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी परमाणु दे दिया है या फिर कोई भी एटम की आपको फॉर्मूला दे दिया, तो उसके आधार पर आपको उसमें नोड्स की संख्या ज्ञात करना है। तो वो आप आसानी से ज्ञात कर रहे हैं। इसमें ये सवाल आया था। और एक इस बार नया आ रहा है वो है स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में, और एक आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला, जिसमें आपको पता करना होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला दे दिया है बेंजीन का नॉर्मल फार्मूला होता है C6H12O6। लेकिन इसमें आपको सीधा फार्मूला दे दिया जाता है कि निम्न में से कोई परमाणु है जिसका एटॉमिक जो टोटल द्रव्यमान है वो 180 है। तो फिर आपको उसमें पता करना चाहिए कि निम्न में से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है या फिर इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो इस प्रकार इसमें टोटल रूप से जो 8 मेजर पॉइंट है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद अगली बात करें यूनिट की, वो है पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में हर बार आ रहा है एक तो एटॉमिक साइज है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि इसमें मेजर और मेजर के रूप में आपको सीक्वेंस ही पूछी जाएगी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की होगी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव की हो गई या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की हुई। इस आधार पर आपको इन मेजर 4 पॉइंट से ही आपको कुछ न कुछ एक सीरीज दे देंगे, जैसे एसपी डी ब्लॉक की किसी की भी। तो उसमें आपको पता करना है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या है। तो मेजर ये पॉइंट आप पढ़ते समय बिल्कुल पहले पढ़े 4 पॉइंट। इसके आधार पर आप यूनिट को आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो टॉपिक वही बताए हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और पढ़ते समय इन टॉपिकों को आपको पहले पढ़ना है। ये टाइम है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको आप पहले ही पढ़ना है। अब बात करें इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन से और एमओटी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और
इस बार भी आया था फाजन रूल्स। फाजन रूल्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ने जाना है। इस बार सवाल ये आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो फाजन रूल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पर किस प्रकार डिफरेंट करता है, मतलब निर्भर है उसके आधार पर, और वीएसपीआर थ्योरी। ये मुख्य रूप से 4 पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ने जाना है। और अब बात करें रेडोक्स की, रेडोक्स की ऑक्सीडेंट रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको आसानी से पता करना है कि किस प्रकार रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट है। और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इस बार क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछली बार वो आया था कि आपको रिएक्शन दे दी, उसमें आपको बैलेंस करना था कि किस प्रकार की अभिक्रिया संतुलित है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें से हर बार एक सवाल आ रहा है, जैसे पिछली बार आया था OF2 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की स्टेज क्या है, या फिर आपको कोई रिएक्शन दे देंगे इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट और रिएजेंट का पता करना है। अब बात करें उसके बाद सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में आपको पता होगा सीधा न्यूमेरिकल ही आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 90% चांस है कि फिजिकली आएगा। जैसे कॉलिगेशन प्रॉपर्टी की अनुसंख्या की बात करें, टोटल इसमें 4 पार्ट है, वो आपको पता ही करना है, उसके आपको फॉर्मूले याद करने हैं और प्रैक्टिस करना है, तभी सवाल क्वेश्चन सही होंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है मेजर पॉइंट प्रासंग आपको आसानी से पढ़ना है। राहुल के नियम को भी पढ़ना है, जिसमें आपको पता होगा धनात्मक आदर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श और आदर्श विलयन को पढ़ना है, और हेनरी लॉ को आसानी से पढ़ना है। ये वो मेजर टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। कौन कौन से? कॉलिगेशन प्रॉपर्टी से, हेनरी लॉ से, राहुल के नियम से, और ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, लगभग फिजिकल में जितने भी पार्ट के हैं सब के क्या आएंगे, न्यूमेरिकली आएंगे। इसमें से देखो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ईएमएफ वाला हर बार क्वेश्चन आता है। आपको एक सेल का फॉर्मेट दे देंगे, जिसमें आपको पता करना है कि इसका टोटल ईएमएफ क्या होता है, प्लस का माइनस करके या फिर माइनस का प्लस के। वो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा है नहीं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और कोलराड्स नियम और फैराडे के नियम से, नैनसेन इक्वेशन से भी हर बार न्यूमेरिकल आ रहा है। मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री इसका न्यूमेरिकल ही आएगा। केमिकल काइनेटिक की बात करें तो आरएनए से इस बार समीकरण आता है, जिसमें आपको स्टेटमेंट देकर पूछा गया कि कौन सा आरएनए समीकरण के बारे में सही है। सेकंड ऑर्डर की बात करें रिएक्शन की, या फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ के बारे में आपको दे दी जाएगी कि कोई रिएक्शन है जो 16 मिनट में कंप्लीट हो रही है, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। और इसके बाद में रिएक्शन ऑफ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, मतलब अणुसंख्यता और मॉलिक्यूलरिटी, इनके आधार पर टोटल ये मैं। अब बात करें कि आयनाइजेशन, जैसे कि इक्विलिब्रियम अपने टोटल नाम मेजर नाम लिखा हो, लेकिन मैंने इसको दो भागों में बांटा, आयनिक में और केमिकल में। तो केमिकल में आपको लासाथलियन प्रिंसिपल है, और कैसी और कैपी में रिलेशन है। इसमें आपको पता होगा कि कैपी कैसी की बात करें कंसंट्रेशन की, और P4 हो जाएगा प्रेशर। तो इनके आधार पर आपको पता होगा कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के जो रेशियो है, इसके आधार पर उसकी वैल्यू को डिफाइन करना होता है। और लॉस होते लेयर को आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। आयरन की बात करें तो इसमें पिछली बार आया था पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करना था। और इसमें यदि आपको कोई रिएक्शन दे दे तो उसमें आपको पता रहना है कि ये लुईस बेस है या फिर लुईस एसिड है। इसके अलावा आपको बफर सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ने जाना है। इसमें से ज्यादातर साइंस एक न्यूमेरिकल ही आएगा। अब बात करें कि स्टेट की, तो स्टेट में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपको ज्यादा मोटा पोर्शन नहीं है, लेकिन सवाल छोटा ही आता है। जैसे कि या तो आ जाता है टाइप ऑफ यूनिट से, या फिर टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड में आपको पता होगा जैसे कि नेटवर्क सॉलिड है, या फिर धात्विक और अधात्विक है। और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी में जैसे कि एक होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसमें विषम दक्षिका पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। कुछ जैसे कोई कांच है उसमें बहने गुण पाया जाता है या फिर नहीं जाता। इसमें ये सवाल पूछा था इस बार की जो ठोस सॉलिड है या क्रिस्टलीय सॉलिड के कौन कौन से लक्षण है। तो आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकर रखना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा सही। और गैस स्टेज की बात करें, इसमें लॉ ऑफ गैस, साल्स का नियम, बॉल्स का नियम, जितने भी प्रकार के टोटल 4-5 अवोगाद्रो वाले, वो आप उसी तरीके से। और आइडियल गैस इक्वेशन, इसके आधार पर लगभग आसानी से नॉर्मल सवाल आता है स्टेट ऑफ मैटर का। और इनमें से टोटल 3 यूनिट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में 3 मेजर पॉइंट है, और गैस में 2, और एक सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो ये पूरा अलग से एक टॉपिक है, पूरी यूनिट है। लेकिन इसको आप लिक्विड के साथ काउंट करेंगे, जिसमें इमल्सन या पायस का हर बार आया। इस बार भी आया था कि निम्न में से कौन सा उदाहरण, जिसमें कि वो काजल वाला पूछा था। और सवाल की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव और कोलाइडल की, ये मेजर पोर्शन है जिसको आपको पढ़ के ही जाना है, और आपको बिल्कुल फायदा होगा। अब बात करें कि जो मेटलर्जी है या धातु क्रम है, इसमें ये आप आवश्यक आपको याद रखना है सभी के। जैसे कि बात करें एल्यूमिनियम के बॉक्साइड है, या फिर डायस्पार है, फेल्सपार है।
या फिर जैसे फेरस की बात करें, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो ये आपको याद ही करने हैं। इसमें से आपको सीधे सवाल दे देंगे कि निम्न में से कौन सा आयस्क है जो फेरस का नहीं है या फिर एल्यूमिनियम का नहीं है, जिसमें से ऑप्शन दे देंगे। और ये जो सेपरेशन मेथड है, कॉपर की बात करें या फेरस की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, इनमें से एक सवाल हर बार आता है। और इस बार भी आया था कि कौन सा के बारे में सही है, मतलब स्टेटमेंट का सवाल आ रहा है अब नए पैटर्न में कि चार स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं कि इनमें से कितना सही है। तो आपको थोड़ी भी ज्यादा जानकारी साथ साथ में रखनी है। बायोमोलिक्यूल बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपको याद रखना है ग्लूकोज की विभिन्न प्रकार, जैसे BH3 है या फिर SNO3 है, इसके साथ रिएक्शन करने पर किस प्रकार ऑक्सीजन बढ़ता है, या फिर यदि सिक्स स्ट्रक्चर लंबी संरचना बननी है ऐसा एक साथ करना रिएक्शन, तो इसमें कार्बन 6 है। ये आपको टोटल प्रॉपर्टी याद ही रखनी है। ये टोटल 4-5 रिएक्शन है, वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगे। और इसके साथ इसमें वो ग्लूकोज के बारे में पूरी जानकर रखना है, जिस प्रकार के D+ है या फिर अल्फा बीटा है वो। और इसके साथ एमिनो एसिड, प्रोटीन वाला पोर्शन। और ये मेजर पॉइंट है बायोमोलिकुलर, जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्यादातर ग्लूकोज वाला पोर्शन पढ़ना है, इसमें से आपका आसानी सवाल हो जाएगा। पॉलीमर की बात करें, पॉलीमर में आपको ये तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक विभिन्न प्रकार कंपाउंड इसकी एक मोनोमर याद रखनी है, इसी के आधार पर आप आसानी सवाल है। इस बार सवाल ये आया था कि जैसे आपको 2-4 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे नाइलॉन 2,4 हो गया, या फिर कैप्रोलेक्टम हो गया, या एथिलीन हो गई, पॉलीएमर हो गए, डाइइन हो गए। इनकी आपको पता करनी है कि कौन कौन सी मोनोमर इकाई है। यहाँ पर आप या सवाल इसका ऐसे भी आ सकता है, इन दोनों का आपस में मैच कीजिए। अब हाइड्रोकार्बन जीओसी की बात करें तो इसमें आपको आई इफेक्ट, बॉन्ड क्लीवेज, लाल पिछली बार सवाल ये आया था कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड क्लीवेज है जो हेटेरोटाइप प्रकार के एटम को बनाएगा। ये आपको पता होगा कि दो प्रकार, एक होता है समांश और एक होता है विषमांश। समांश में समान आयन एक दूसरे पर जाते हैं, जिसके द्वारा लॉन्ग पॉइंट का फॉर्मेशन होता है। और हेटेरो में क्या होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो ये आपको पता करना है, आप पढ़ोगे आसानी समझ में आ जाएगा। और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल है वो। और एक एम इफेक्ट, इसको आपको पढ़ना है। और केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पता करनी है कि केमिकल रिएक्शन टाइप कैसे है। मतलब सवाल इसमें ये आता है कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, फ्री रेडिकल है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और इसमें आपको ये मेजर रूप याद रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पढ़ रहा है। और आपको इन हाइड्रोकार्बन में सीक्वेंस भी दे देंगे, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका जो स्थायित्व स्टेबिलिटी कर्व पूछा जा सकता है, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। तो ये आपको आपस में पढ़ते समय कंपेरिजन करके ही पढ़ना है, ताकि आप आसानी से सवाल को सही कर सको। आगे बात करें कि उसके बाद में केमिकल के बाद में हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो काफी मोटा पोर्शन है इसमें, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन वाला पोर्शन था। सबसे पहले आपको बेंजीन वाला पोर्शन को पढ़ना है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। फिर एल्केन, एल्केन में आपको याद रखना है, इसमें एक तो इनके निर्माण की विधि, जितने प्रकार विश्लेषण के मेथड है वो ही पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी पर ज्यादा फोकस देना है इसमें आपको, तभी आप आसानी से सवाल कर पाओगे। उसमें भी जो ऐसे पोर्शन जो एक विशेष प्रकार की सेपरेशन मेथड है उसमें। एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें से हर बार आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का सवाल ही मिलता है। इसमें आपको 11 दे दिया जाता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि 91 है या फिर 95 है। मतलब इस प्रकार के एलिमेंट जिसमें एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। और एर्थ ग्रुप की या फिर शून्य की बात करें, या फिर जीरो ग्रुप की हैलोजन, तो इसमें आपको हैलोजन ने अंतरा हैलोजन के यौगिक भी आ सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के यौगिकों बीच में किस प्रकार संबंध रखते हैं। डी ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है अंतरकाशी यौगिक। और एक याद रखना है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको पता रखना है कि कौन कौन से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, इस प्रकार। एफ ब्लॉक में आपको याद रखना है एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के कंपाउंड के जनरल नाम। और इसमें एस ब्लॉक में कई बार वो सीमेंट वाला सवाल भी आ जाता है, तो आपको एक केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके विशिष्ट प्रकार के जो प्रोडक्ट है उसको ध्यान रखना है। पी ब्लॉक की बात करें तो इसमें ऑक्सी एसिड कंपाउंड को बिल्कुल ही याद रखना है, चाहे सल्फर के हो, चाहे हैलोजन वाले कंपाउंड के भी हो, तो वो आपको बिल्कुल याद रखना है। उसी में से हर बार सवाल आता है। और कई बार तो उसमें आपको पता होगा ऑक्सीडेशन अवस्था को ज्ञात करने का भी सवाल आता है, और हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा दो टॉपिक पीछे रह गए जो मैंने आपको बताए नहीं थे, वो अब बता देता हूँ। एक तो रहा है, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सवाल एक बार तो आता है वीक बेस, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके आधार पर आपको पता करना होता है कि इसमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इसके अलावा 3D का भी सवाल आ सकता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे दी जाती है कि इसकी कितने प्रकार के, जैसे कोऑर्डिनेशन का एक तो दे दिया जाता है IUPAC नाम, और बेस के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन को पता करना।
और आपको एक दे दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल, उसमें पूछा जा सकता है कि ये प्रकाश एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है, उसके आधार पर पता होना। और एक टॉपिक रह गया पीछे, वो है डेली लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, जिसमें आपको पता करना है कि ये सवाल ये पूछा गया पिछली बार की, जैसे एक होती है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक, और एक होती है या शॉर्ट लेवल की, तो इनमें से कौन सा उदाहरण इसका है। या फिर आपको एंटीबायोटिक का उदाहरण पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आपको पता होगा एंटी एसिड है, या फिर पिछली बार वो पूछा गया सक्सेनिक एसिड है, वो किस प्रकार कार्य करता है। या फिर खाद्य वाले में पूछा जा सकता है। तो ये मेजर मेजर पॉइंट है जिसको आपको पढ़ने एग्जाम देने से पहले बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल आपको फायदा होगा। इसके अंदर मैंने वो संपूर्ण टॉपिक को एक साथ इकट्ठा किया है, जिससे हर बार सवाल आ रहा है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मंजिल को पाते रहिए। थैंक यू।